वन पीस का असली हिस्ट्री हमेशा एक मिस्ट्री रहा है। वॉइड सेंचुरी, एंशिएंट किंगडम, जॉय बॉय और सन गॉड नीका, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड तो लगते हैं, पर एक बड़ा मिसिंग लिंक अब तक छुपा हुआ था। लेकिन वन पीस के चैप्टर 1138 ने एक ऐसी चीज दिखाई है जो शायद इस मिसिंग लिंक को पूरा कर सकता है। ये चैप्टर एक म्यूरल को दिखाता है जो पूरी दुनिया के पास्ट को रिवील करता है, और अगर मैंने इस म्यूरल की मीनिंग को सही समझा तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, हिस्ट्री इज रिपीटिंग इटसेल्फ। अगर ये सच है तो इसका सीधा मतलब है कि लूफी, ईमू, वर्ल्ड गवर्नमेंट और टी क्लैन की लड़ाई सिर्फ एक नॉर्मल वॉर नहीं है, ये एक कॉस्मिक साइकिल है, एक टाइम लूप है जो बार बार रिपीट हो रहा है। और अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, जो वॉर 800 साल पहले हुआ था वो फिर से होने वाला है। तो आज चलो इस म्यूरल को डिकोड करते हैं और वन पीस के सबसे बड़े मिस्ट्री का असली सच समझने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 1138 का ये म्यूरल क्लियरली बताता है कि दुनिया में 3 सिविलाइजेशन आई और गई, द फर्स्ट वर्ल्ड, द सेकंड वर्ल्ड और अब जो चल रहा है वो है थर्ड वर्ल्ड। ये टाइमलाइन सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक एंशिएंट साइकिल का प्रूफ हो सकता है जो बार बार रिपीट हो रहा है। पहले के 2 वर्ल्ड्स खत्म हो चुके हैं और अब जो थर्ड वर्ल्ड चल रहा है वो भी अपने एंड की तरफ जा रहा है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड का एंड एग्जैक्टली कैसे हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने वो गलती की थी जो अब हो रही है तो इसका मतलब ये है कि लूफी भी एक प्री डिटरमाइंड फेट का हिस्सा है। तो चलो सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड का एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड, द एज ऑफ गॉड्स एंड द फॉरबिडन सन। म्यूरल के हिसाब से सबसे पहले एरा एक गॉडली सिविलाइजेशन का था। ये दुनिया आग से भरी हुई थी, जो शायद एक मेटाफोर हो कि ये दुनिया पावर और स्ट्रेंथ से फुल थी। और अगर वन पीस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन लुनारियंस से हो सकता है। लुनारियंस वो लोग थे जो फायर को मैनिपुलेट कर सकते थे और एक टाइम पे दुनिया के गॉड्स कहलाते थे। वो लोग रेड लाइन के ऊपर रहते थे। तो क्या हो सकता है कि पहले रेड लाइन के ऊपर एक पूरा किंगडम था? तो अगर गॉड्स थे तो क्या ईमू भी एक ऐसे ही गॉड का लास्ट सर्वाइवर है? पर जैसे हर सिविलाइजेशन में होता है, ग्रीड और फॉरबिडन नॉलेज ने इनका एंड कर दिया। म्यूरल में क्लियरली लिखा है, द अर्थ गॉड स्ट्रक डाउन द फ्लेम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। इसका मतलब ये हो सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड को खत्म करने के लिए किसी ने गॉड्स के अगेंस्ट पावर यूज की थी। और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट का ओरिजिन इससे ही शुरू होता है तो इसका मतलब फर्स्ट वर्ल्ड के खत्म होने में सेलेस्टियल ड्रैगन का हाथ हो सकता है। लेकिन अगर फर्स्ट वर्ल्ड खत्म हो गया तो उसके बाद कौन आया? यहाँ आता है सेकंड वर्ल्ड, जो शायद वन पीस का सबसे इम्पोर्टेंट पास्ट इवेंट हो सकता है। सेकंड वर्ल्ड, द एज ऑफ सन गॉड एंड मून वर्शिपर। अब ये एक ऐसा फेज था जिसमें सन गॉड और हाफ मून वर्शिपर के बीच एक मैसिव वॉर हुआ। इस म्यूरल में लिखा है, मैन किल्ड द सन एंड बिकेम गॉड। ये लिंक क्लियरली बैठता है सन गॉड के एंड होने के बाद कोई और दुनिया का नया गॉड बनना, और ये वही मोमेंट हो सकता है जब वर्ल्ड गवर्नमेंट की शुरुआत हुई। जॉय बॉय और उसकी एंशिएंट किंगडम शायद सन गॉड को फॉलो करता था, जबकि सेलेस्टियल ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट हाफ मून वर्शिपर थे। फॉरेस्ट गॉड का जिक्र ये दिखाता है कि उस टाइम नेचर और डीमन भी एक बड़ा पार्ट थे, जो शायद एंशिएंट वेपन्स या सी किंग से कनेक्टेड हो। और एक और शॉकिंग चीज, अगर मैन किल द सन का मतलब ये हो कि एंशिएंट किंगडम के लोग खुद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट में शामिल हो गए थे, तब ये थ्योरी इसलिए भी स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि अगर सन गॉड जॉय बॉय था तो उसके एंड होने के बाद ही वर्ल्ड गवर्नमेंट पावरफुल बना। लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है वो ये है कि अगर ये 2 वर्ल्ड्स खत्म हो चुके हैं तो अब जो थर्ड वर्ल्ड चल रहा है उसका फ्यूचर क्या है? तो चलो उसकी ही बात करते हैं। थर्ड वर्ल्ड, द करंट एरा एंड लूफीज रोल। अब हम जो दुनिया देख रहे हैं वो थर्ड वर्ल्ड का हिस्सा है। यहाँ लिखा है, द सन रिटर्न्स एंड ब्रिंग्स अ न्यू मॉर्निंग। और हम सब जानते हैं कि अब सन गॉड वापस आया है, दैट इज लूफी। लेकिन अब ये साइकिल एक नए स्टेज में आ चुका है। पहले 2 बार जो वॉर हुई थी उसमें हर बार एक सिविलाइजेशन खत्म हो चुकी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब जो वॉर होने वाली है उसके बाद या तो वर्ल्ड गवर्नमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी या फिर लूफी का एरा सिर्फ एक और टेम्परेरी साइकिल बन जाएगा? और अगर ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही है तो इसका मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली गोल सिर्फ रूल करना नहीं बल्कि साइकिल का एंड करना हो सकता है। ये बात और क्लियर होती है जब हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास्ट को और डीपली एनालिसिस करते हैं। द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ट्रू प्लान। अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट जानती है कि ये एक हिस्टोरिकल साइकिल है जो रिपीट होता है तो उनका असली गोल ये हो सकता है कि इस साइकिल को रोकना। क्या ईमो 800 साल से इसलिए जिंदा है कि वो चाहता है ये साइकिल वापस स्टार्ट ना हो? क्या डी क्लैन वो लोग हैं जो हर बार इस साइकिल को तोड़ने की कोशिश करते हैं पर हर बार हारे हैं?
और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट का असली गोल साइकिल को तोड़ना है तो क्या वो सच में विलन्स है या फिर लूफी भी एक और रेबिलियन का पार्ट बनकर एक और साइकिल को रिपीट करेगा। अगर ये थ्योरी सही है तो इसका मतलब है कि वन पीस की स्टोरी सिर्फ एक ट्रेजर को ढूंढने की कहानी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक डेस्टिनी की फाइट है। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या लूफी इस थर्ड वर्ल्ड को तोड़कर एक नया फोर्थ वर्ल्ड की शुरुआत करेगा? अगर तुम्हें ये थ्योरी इंटरेस्टिंग लगी तो कमेंट में बताओ। नेक्स्ट टाइम और भी क्रेजी वन पीस थ्योरी लेकर आऊंगा, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।